जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इरफान साहब हैं, हमारे गैरमदी मुसलमान भाई हैं। ये इन लोगों का वतीरा है कि ये जब पूरी तरह फंस जाते हैं ना, जब इनके पास कोई दलील नहीं होती, तो इनके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई बात करने को जिनको पता चल जाता है कि भाई बस हम जो है ना, हम बुरी तरह काबू आ गए हैं, ठीक है, दलीलों से जो अहमदी मुसलमान है ना, उन्होंने हमको ज़ेर कर दिया, तो ये फिर बदज़बानी बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। इनको सबूत के साथ, दलीलों के साथ इनको समझाया गया है। आपको मैं टोटल जो कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है, मैं सुना दूंगा, ठीक है। और इनकी तरफ से देखिएगा क्या पेश कर रहे हैं। वही पर्चियाँ जो इनको दी जाती है ना मदरसों में, जो तालीम दी जाती है, जो सिखाया जाता है कि भाई आपने सिर्फ ये मुनकरीन अंबिया वाले जो एतराज़ात हैं ना, वो आपने करने हैं। तो इन्होंने देखें कुरान छोड़ दिया, हदीस मुबारक छोड़ दी, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, कोरस को कुरान हदीस पर जो है ना वो बर्तरी देते नज़र आते हैं। अभी सुनाता हूँ आपको, ये सुनिएगा, ये यहाँ से ये देखें ज़रा। जनाब मोहतरम, आप भी यही कह रहे हैं कि बशर आसमान पर नहीं जा सकता, कुरान में नहीं लिखा कहीं भी। आप सिर्फ अपना मतलब बनाना चाहते हैं कि इसका मतलब है, यानी कि कुरान में नहीं, अपना मतलब बनाना चाहते तो आप जो मर्जी मतलब बनाए, मुझे मतलब से गर्ज नहीं, मुझे कुरान से गर्ज है। या हदीस है कोई आपके पास कि जिसमें लिखा हो कि बशर आसमान पर नहीं जा सकता, तो लगाए, इंशाल्लाह मैं मानूंगा। लेकिन मुझे पता है ना आपके पास कोई हदीस है और ना कुरान की आयत है, सिर्फ मतलब है, और मतलब मैं नहीं मानता किसी का भी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मतलब निकाला है कि बशर आसमान पर नहीं जा सकता, तो पेश करें। मैं आपके मतलब को नहीं मानता। आप क्या होते हैं? आपकी दीन में सनद ही क्या है? हम जिनकी सनद है हम उनको ही मानते हैं, ना कि आपके मतलब को। कुरान के तर्जुमे में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई बशर आसमान पर नहीं जा सकता। उसका भी आप अपनी तरफ से मतलब निकाल रहे हैं, और मुझे आपके मतलब से कोई गर्ज नहीं है। अगर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये मतलब निकाला है कि कोई बशर आसमान पर नहीं जा सकता, या किसी सहाबी ने निकाला है, तो मुझे वो पेश करें, इंशाल्लाह मैं मानूंगा। अच्छा नाज़रीन, इस ऑडियो को टैग करके, ये हमारे भाईजान है, एक मसरूर साहब है, इन्होंने ये ऑडियो की। अब इनकी और मसरूर साहब की जो बात है ना, वो शुरू हुई है, ये सुनिएगा, देखिएगा। नहीं, मतलब नहीं है, उन्होंने कहा ना, मतलब थोड़ी है। कुफार ने कहा हमारे सामने जाए आसमान पे किताब लाएं। अल्लाह ने कहा है कि नहीं, इन्हें कहते तू एक बशर रसूल है, ये काम नहीं कर सकता तू। ये तो अल्लाह का हुक्म आ गया ना, तो मतलब थोड़ी है, ये तो अल्लाह का हुक्म आ गया है कि इन लोगों को कह दे। उन्होंने कहा आसमान पे जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ने कहा इन लोगों को कह दे ये काम नहीं हो सकता, तू एक सिर्फ बशर और रसूल है, तू नहीं जा सकता आसमान पे। मतलब की क्या बात है इसमें, है? आप वीजे के बगैर अमेरिका नहीं आ सकते, तो क्या मतलब हुआ इसका कि वीजा लेना पड़ेगा आपको, है? तो कहते हैं मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा कौन जा सकता है बताएं फिर आप? एक बंदा ही जा सकता है, वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बस, और कोई नहीं जा सकता। और क्यों नहीं जा सकता भाई? आप क्यों नहीं जा सकते? मैं क्यों नहीं जा सकता? हमें भी अल्लाह लेके जाए, हम भी देख के आए उधर, सैर सूर करके वापस आ जाए करेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा, ये फरमा रहे हैं आपके फहम को 21 तोपों की सलामी। हाँ, तो ऐसे लिखते रहते हैं, जिनके पास यही तो है, खुद साख्ता तहरीरें, कांट छांट, पर्चियाँ, ठीक है, बदज़बानी, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, ठीक है, और दावा इनका आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का। तो इखलाक इनका आगे चेक कीजिएगा इन लोगों का। इरफान भाई, जिद का ना कोई इलाज नहीं है, ये नबियों के पास भी नहीं था। आयत आपको दे दी है, एक नहीं फिर दो, दूसरी भी दे दी। फिर हदीस जो मिराज का एक्चुअल वाक़या है, जो मेन ज़ेर बहस बात है, ठीक है, वो भी बता दी, दिखा दी, और वो सही हदीस है। मगर आप अपनी जिद चेक करो, मतलब कहाँ से लाएं? अब क्या करें? ये हदीस और ये आयतें थी, अब क्या करें? कहाँ से लाएं चीज़ें आपको खुश करने के लिए? सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये देखें, अहमदी मुसलमान जो है उनका इखलाक देखें, और जो कहते हैं पक्के हम मुसलमान हैं, पक्के सनद याफ्ता, ठप्पा शुदा, मोहर लगा हुआ, और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी इखलाक चेक कीजिएगा आगे। जनाब बिल्कुल आप जैसा बंदा था ना, उसने चोरी कर ली। किस्से कहानियाँ इनके पास सिर्फ यही है, सुने। तो फिर वो मानता नहीं था कि मैंने चोरी किया। लोगों ने कहा तुम कुरान उठाओ, वो कहने मैंने कुरान नहीं उठाना।
फिर उसने कह दिया कि कुरान क्या चीज़ है, मुझे दिखाओ। लोगों ने उसे दिखाया कि ये कुरान मजीद है, किताब है ये। उसने कहा ऐसे कुरान मजीद तो मुझे 100 भी उठा दो तो कोई मसला नहीं, आपका भी वही हाल है। दलील जो आपने दावा किया है कि बशर आसमान पर नहीं जा सकता, दलील इस पे देनी है आपने। ऐसे आप पूरा कुरान मजीद लगा देंगे तो आपकी दलील बन जाएगी। जनाब, कुरान मजीद की बात नहीं हो रही कि कुरान की आयत लगानी है। आपने दावे पे जो आपका दावा है ना, उस पर दलील देनी है आपने। मुझे कुरान की आयत से नहीं, आप पूरा कुरान लगा दे को तो आप सच्चे साबित हो। अच्छा, दलील देनी है और कुरान से दलील दे रहे हैं, तो ये पता नहीं कौन सी दलील मांग रहे हैं। हो जाओगे। आपने जो दावा किया ना बशर आसमान पर नहीं जा सकता, बस इसकी दलील लगा दे। मेरी तो ज़िद्दी नहीं, आपका जो दावा है मैं बस वही पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है वो आप बता नहीं सकते। हार क्या गए? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को कह दिया अल्लाह ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं गए? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। जब कुफार ने कहा जाओ हमारे सामने आसमान पे किताब लेके आओ, तो क्यों नहीं गए नबी हमारे जो थे? हजरत ईसा ने कहा भी नहीं कि अल्लाह मुझे आसमान पे लेके जाओ, अल्लाह ने कहा चलो आओ चलते हैं, आसमान पे चलते हैं। तो यही तो हम पूछ रहे हैं। 21 तोपों की नहीं 121 तोपों की सलामी आएगी यहाँ पे, यही पूछ रहे हैं आपसे। वहां तो इनकार कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा नहीं इनको कह दे तू बशर और रसूल है। तो हज़रत ईसा क्या बशर रसूल नहीं थे? वो क्या खुदा थे जो आसमान पे चले गए हैं? लाज़मी बात है। यही तो ईसाई कहते हैं भाई वो बशर रसूल नहीं थे, वो खुदा थे, खुदा का बेटा खुदा थे, इसलिए चले गए आसमान पे। तुम्हारे रसूल रह गए जमीन पे, वो बशर रसूल थे। कभी ईसाइयों से बात करके तो देखो। जी मोहतरम, आप किसकी बात को हुज्जत मान लेंगे? कुरान को, हदीस को, किसकी बात को हुज्जत मान लेंगे ताकि फिर मैं अपनी दलील आपको वहाँ से दूँ? जी नाज़रीन, आगे जाके देखिएगा कि ये दावा मुसलमान होने का और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का, ठीक है, इनके लिए कुरान हुज्जत होना चाहिए। तो आगे देखिएगा इनके लिए क्या हुज्जत है, क्या पेश कर रहे हैं। ठीक है, आप किसकी दलील को हुज्जत मानते हैं? कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, किसको मानते हैं? पहले तो मैंने ये साबित करना है कि आपके ये जो बंदे कहते हैं ना, ये झूठ कहते हैं। मैं और इंशाअल्लाह मुफस्सिरीन के तफसीरों से हवाले लगाऊंगा कि किसी ने नहीं ये कहा कि बशर आसमान पर नहीं जा सकता। किसी ने इस आयत का मतलब ये नहीं निकाला जो आपके बंदे निकालते हैं। जी नाज़रीन, जिनको मुफस्सिरीन करते हैं ना, इनके मुफस्सिरीन का जो चेहरा है वो आगे दिखाया गया है, आगे देखिएगा। अगर इनसे पहले या मिर्ज़ा साहब से पहले किसी ने ये मतलब निकाला हो कि बशर आसमान पर नहीं जा सकता तो मुझे बताएं। और आप किस चीज़ को हुज्जत मानते हैं? कुरान को, हदीस को? मिर्ज़ा साहब से पहले कौन से उलमा को हुज्जत मानते हैं जिन्होंने ज़िंदगी इस्लाम और दीन के मुताबिक गुजारी ताकि उनके मुताबिक बात हो सके? मुफस्सरीन है, फिर मुफस्सरीन ले आए हो। कुरान और हदीस हुज्जत है मेरे भाई, आप मुफस्सरीन को हुज्जत बनाते हो, कहते हो मतलब इसका नहीं निकाला है। वो कुफार को पता लग गया था, कुफार को बता दिया हुजूर ने कि अल्लाह मुझे कह रहा है तू बशर रसूल है, ये काम नहीं हो सकता। अल्लाह बता रहा है, कहते हैं मुफस्सरीन, आपके लिए मुफस्सरीन हुज्जत हैं, हमारे लिए कुरान बहुत है, हमारे लिए बहुत है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कुरान, आपके लिए मुफस्सरीन मुजद्दिदीन। अच्छा, कौन से मुफस्सरीन? फिर अपने अपने रखे हुए हर किसी ने अपना। अब तो आजकल तो पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हर पिंड का अपना मुफस्सर, हर चौधरी साहब ने अपना मुफस्सर रखा हुआ है पिंड में। हाँ भाई मुफस्सर है कहना ही, तू मुफस्सर कहता हाँ जी इंजी कहांगे चौधरी साहब, फिक्र ही ना करो। और मस्जिद में जाके मुफस्सर ऐलान कर देता है। जनाब, आप भी कभी यहूदियों से बात करके देखें।
आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके अकायद जो है ना बिल्कुल यहूदियों वाले। उन्होंने कहा था कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया, कत्ल कर दिया है। मुसलमानों में से किसी का ये अकीदा नहीं है, आज तक 1400 साल में किसी ने ये अकीदा नहीं रखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और आसमान से दोबारा नहीं आएंगे। ये सिर्फ यहूदियों का अकीदा था कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, फौत कर दिया है, यानी कि वो मर गए हैं, और यही सेम अकीदा आपका है। जनाब मैं मुफस्सर क्या है, मर्चा नहीं मैं लाइया तो मर्चा लग गई मुफस्सर दे नाथ। ये नाज़रीन देखें बस इनका जो अंदर का जो है ना गंद, जो इन्होंने बचपन में माँ बाप की तरबियत और थोड़े से बड़े होकर जो उन्होंने सीखा है अपने मदरसों में, अपने उलमा कराम से, ये यहाँ से निकलना शुरू हो गया। देखिएगा ज़रा, आखिर कब तक रोकें? नहीं, नामुमकिन है। जो सीखा है वही मुँह से निकालना इन्होंने। तो माशाअल्लाह कुरान दी आयत पेश करके हदीस पेश कर दो जिदे विच लिखा है कि नबी ने फरमाया है कि कोई बशर आसमान ते नहीं जा सकता। ये कुरान दी आयत दा तर्जमा है कि कोई बशर आसमान ते नहीं जा सकता। हल बशर रसूल उन्हां ते 15 मुतालबे कीते ही ते नबी मुतालबे पूरे करने वास्ते नहीं आंदा। अच्छा नाज़रीन ये देखिएगा, इनका फरमाना है कि नबी मुतालबे पूरे करने नहीं आता, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, उनके बारे में तो बड़ा जी मुतालबे करते हैं, जी ऐसे करना था, वैसे क्यों नहीं किया। ये इसका आगे ऑडियो में आप सुनिएगा, जवाब दिया गया है। नबी दुनिया ते काफरां दे मुतालबे पूरे कर नहीं आंदा कि तुसीं ये भी मुतालबा करो, ये भी करो, तो मैं पूरे करदा रहांगा। नबी अपना दीन दसन आंदा है। हाँ, अल्लाह दी हिकमत दे तहत कोई उन्हां दा मुतालबा पूरा कर दे तो ਉਹ अलहदा गल है, वरना काफरां दे मुतालबे पूरे करन नहीं आंदा। काफरां ने दे विच सिर्फ आसमान ते जानी सरकार। उन्होंने कहा कि अगर तुसी आसमान ते चले भी जाओगे ना फिर भी असीं यकीन नहीं करांगे जिन्नी देर नाल तुसी किताब नहीं लैके पढ़े। लिखिया नहीं कुरान दी आयत विच कि अगर तुसी कुरान आसमान ते चढ़ भी जाओगे असीं फिर भी नहीं ईमान लियावांगे जिन्नी देर नाल किताब ना होए। जनाब उन्हां दे मुतालबे सी ते अल्लाह तआला ने फरमाया उन्हां को मुतालबे जिहड़े ने पूरे करना अल्लाह दा काम है, मेरा काम नहीं, मैं बशर ते रसूल हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫਹਿਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਨਾ शामिल करो, ਜਿਹੜਾ असल है ना ਉਹਦੇ ਤੇ होना चाहिए। नहीं, हमारा भी अकीदा है कि उन्होंने नहीं मारा। मैंने पूछा यहूदियों को, मैं समझाता हूँ कि भाई तुम नहीं मार सके थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। कहते हमें लगता है ऐसे। हमारा भी अकीदा यही है। वो बताए ना, वो जो कहानियाँ आप करा रहे हैं, अल्लाह तो कह रहे नहीं जा सकता। इनको कह दे तू बशर रसूल है, इनको बता दे कि तू बशर रसूल है, आसमान पे नहीं जा सकता। हज़रत ईसा चले गए, बशर रसूल नहीं थे ना, अल्लाह के बेटे थे। ईसाई यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं वो आसमान पे चले गए। ईसाई कहते हैं देखा अल्लाह का बेटा चला गया आसमान पे, है बशर रसूल नीचे रह गया। कहते हैं यहूदियों से बात कर लें। हाँ मुझे पता है, मैं तो इसराइल भी गया हुआ हूँ, फ़लस्तीन गया हुआ हूँ, मैं बड़े यहूदियों से बात किया। आपने तो देखा भी नहीं होगा ज़िंदगी में। वो पीछे से जो बात कर रही हैं, आपको समझा रही हैं ना, उनकी गौर से सुने। नहीं है ना, उनकी गौर में वो पीछे से जो बात कर रही हैं, आपको समझा रही हैं ना, उनकी गौर से सुने। गया हुआ हूँ मैं, बड़े यहूदियों से बात किया। आपने तो देखा भी नहीं होगा ज़िंदगी में। वो पीछे से जो बात कर रही हैं, आपको समझा रही हैं ना, उनकी गौर से सुने। जनाब ये किस लफ्ज़ का आप तर्जुमा कर रहे हैं कि आप बशर रसूल हैं, आप आसमान पर नहीं जा सकते? ये किसका तर्जुमा करते हैं वो लगा दें मुझे। केड़े बशर वो अपना मुफसर है, मैनू क्यों मिर्चा लगनियां ने? मैं हुणे मुफसर विखावांगा, वेखी तेरे घर च पूरे धुआं ही धुआं हो जाना, बदबू ही बदबू हो जानी है। एक ही मुफसर विखावांगा इत्थे मैं इको मुफसर विखावां पेश करा मुफसर। फिर तू नहीं कहना ये मेरा मुफसर नहीं, ये ते नाल वाले पिंड वालियां दा मुफसर है। फिर नहीं कहना है ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁਫਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੁਫਸਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੁਫਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁਫਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੁਫਸਰ ਦੀ। ਆਂਡੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਬਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਬੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਲਬੇ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਹੋਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ
दस ना बशर रसूल तो नहीं जा सकता, अल्लाह ने तो मना करता। अल्लाह क्या तू बशर रसूल है, ये काम नहीं हो सकता। हज़रत ईसा बशर रसूल नहीं सन, ईसाई कहते अल्लाह का बेटा, कहते देखो अल्लाह ने अपने बेटे को अपने पास रखा हुआ है। तो कहते हाँ 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 रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है। तेरे मुफस्सर खाना सबर कर मैं जरा। अच्छा नाज़रीन, ये देखें जो इरफान साहब जो मुफस्सर कर रहे हैं ना, ये इनके मुफस्सर, इनको ये मुफस्सर मानते हैं। सुनिएगा ज़रा। गुस्ताख है, नबी का भी गुस्ताख है, कुरान का भी गुस्ताख है, हदीस का भी गुस्ताख है, सहाबा का भी गुस्ताख है, औलिया अल्लाह का भी गुस्ताख है, और कायदे आज़म का भी गुस्ताख है, पाकिस्तान के भी खिलाफ है। ये वाजिबुल कत्ल है, ये तो दुनिया ते रहना ये अच्छी चीज नहीं। जेड़ा नबी का गुस्ताख है उसकी सजा वाजिबुल कत्ल है। बरेलवी को कत्ल करना ऐन फर्ज है। ये देखें, ये नाज़रीन इनको अंबिया का वारिस मानते हैं और ये इनके मुफस्सर। जनाब डे तीर मार खां ना बनो तुसी। मिर्जा साहब दी ते मैं ये गल ही नहीं की थी। मैं मिर्जा साहब को मुतालबा कोई नहीं करता। मेरा दावा है कि मिर्जा साहब ने पूरी जिंदगी झूठ ही बोले। हाँ, जो मुनकरीन होते हैं ना वो ऐसे ही कहते हैं। जो मुनकरीन ईसाई यहूदी हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही लिखते हैं। आपने रंगीला रसूल किताब नहीं पढ़ी, वो सलमान रुश्दी की जो मलून है वो नहीं पढ़ी। ये मुनकरीन का शेवा होता है। जो मुनकर होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। कब मानते हैं कि अल्लाह का भेजा हुआ जो पैगंबर है, नबी है, रसूल है, वो सच्चा है? बोलिया उन्होंने सच कोई बोलिया नहीं। मैं तो कहते नहीं कि मिर्जा साहब इंज करते। मैं कहना इंज करते नहीं। जो उन्होंने किया हर काम ही गलत किया, हर काम ही झूठ किया। मैं तो यह कहना, मैं तो कहता ही नहीं है कि मिर्जा साहब इंज कर सकते ही इंज कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पता सी उन्होंने सारे मौजदे जिन्ने भी सी उन्होंने हकीकी तौर पर क्यों नहीं मन्या कि अगर किसी ने मैनू कहता कि तू नबी है तो मौजदा कर, मैं कर नहीं सकना। इसलिए उन्हें सारे मौजदे का इनकार किया जोड़ा तुम कर रहे हो। मैं तो कहते नहीं कि मिर्जा ने इंज नहीं सी तो इंज करना चाहिए। मैं कहना मिर्जा साहब ने जो किया झूठ किया, जो किया गलत किया, जो लिखा झूठ लिखा। अच्छा नाजरीन, कोई एक मिसाल दे दें कि नबी के मौजे को देख के किसी ने नबी पे ईमान लाया हो। कोई एक मिसाल दे दें। ये पहले मुफस्सर सुने। मुफस्सर जनाब, अब मिर्चें नहीं लगनी चाहिए। अच्छा हाँ, मुफस्सर आ रहे हैं, मुफस्सरीन आएंगे अब। ये देखें मुफस्सर क्या फरमा रहे हैं। मानते हैं ना आप ये बात मुफस्सर की कि नहीं मानते हैं? बताना है मुझे बस। अब आप वो तर्जमे बाद में लगा देंगे आपको। है जरा एक कोई बशर है कैसी दुनिया च जरा आसमान पे गया है? लिखा किधर है बशर गया है आसमान पे? ये दिखाना है आपने, ये दिखाना है। अच्छा ये मुफस्सर देखें क्या कह रहे हैं। अब तायीद करते हैं इसकी कि मुफस्सर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आगे अगले मुफस्सर आ रहे हैं। तहरीक खत्म नबुव्वत चली पाकिस्तान में 1973 की बात है। 1900 भुट्टो का दौर था जिसमें कादियानी गैर मुस्लिम अकलियती आईनी तौर पे डिक्लेयर हुए। तहरीक खत्म नबुव्वत चली। उस तहरीक खत्म नबुव्वत के सदर कौन थे? हाँ, वो सदर कौन थे? देवबंदी मसलक के आलिम मौलाना यूसुफ बिन्नौरी साहब। यूसुफ बिन्नौरी उसके सदर थे, देवबंदी मसलक के आलिम। और देवबंदी मसलक के आलिम यूसुफ बिन्नौरी साहब की सदारत के नीचे ये सारे अकाबरीन और कायदीन अहले सुन्नत थे या नहीं थे? हज़रत ख्वाजा शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी उनकी सदारत के बावजूद नीचे साथ थे कि नहीं? मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे कि नहीं? मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब थे कि नहीं? पीर करम शाह साहब थे कि नहीं? अल्लामा काज़मी शाह साहब थे कि नहीं? तमाम अकाबिर अहले सुन्नत, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब थे। मगर उस तहरीक में सदर बिन्नौरी था। तो सिर्फ एक ही नुक्ता नजर को ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घर जो मुर्तद है उसे काफिर करार दिलवाने के लिए एक मुर्तद को सदर बनाया हुआ है। एक को काफिर मुर्तद, असेंबली में एक को काफिर मुर्तद करार दिलवाने के लिए दूसरे काफिर मुर्तद को सदर बनाया हुआ है। कुर्बान जाएं। आबादी जिंदगी साडी गुजर जाती है। भाबियां नूं ये प्रूफ करदे आ भी असां हक ते आ। जान खड्डे विच भैण चोल सारे, जान खड्डे विच भैण चोल सारे, भैण चोल सारे, सारे विच भैण चोल सारे, सारे रब की आंखों सदके या रसूल अल्लाह। ये देखें, ये नाजरीन के मुफस्सर हैं। अब ये पर्चियाँ लगाना शुरू हो गए इरफान साहब। ये देखें ज़रा।
ठीक है। ये दूसरे मुफस्सर, ये देखें ज़रा, इनको अंबिया का वारिस मानते हैं। सुने ज़रा ये क्या फरमा रहे हैं। हदीस पे अमल कीता ना ने कुरान पे अमल कीता, फैसला तुसी करना है। फैसला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद विच जोर नाल हसना, किसी दे उत्ते गलत लफाज इस्तेमाल करने, मिंबरे रसूल ते बैठ के किसी दे बारे गलत लफाज इस्तेमाल करने, मस्जिद विच जोर ना हसना, मस्जिद विच गालां कढणियां, खाना खराब दिया पुत्रा दस किसी दे अमल कीता ही उंज कहना भी फिरां ये ओ खाना खराब दे पुत ने, कहंदे ने यार महीना दवाओ, असाले सवाब ना करो, ए मिलाद शरीफ दे झंडे ना लाओ, कहंदा इहने चैलेंज कीता, कहंदा मैनूं मिलाद दा जिक्र विखा दिओ ते मैं मिलाद मनाउण वास्ते तैयार हां, मैं गल फुल्लां दे हार पाउण वास्ते तैयार हां। यजदानी जे तेनू तेरी मां ने जम्मिया, जे इत्थों दे भाबियां नूं भी किसी ने जम्मिया, मैं कहना यजदानी नूं हुण कर फोन, मैं भी ऐलान करना। दूजी गल एक होर सुन लो, कहना मैं सीने ते हत्थ मार के कहना, मैं सीने ते इश्क विच ना मौजूद होवे, यजदानी ने ना किया होवे सिर कलम खून माफ, कहना सीने ते हत्थ मार के मैं चैलेंज करना, और खोती दिया पुत्रा सीने ते हत्थ ते छिया ने मारे, और सीने दे आकारी कुत्तिया, और कुत्ते दिया पुत्रा, और किसी कुत्ती मां दिया, कल्ला तू ही कुत्ता नहीं, कहना मैं शेर हां, और शेर ते एक बारी शेरनी ते चढ़दा है, मुड़ के चढ़न जोगा नहीं रहंदा, और जे तू शेर है तेरा प्यो भी फिर शेर ही होएगा ना, और ते एक बारी तेरी मां ते चढ़िया ते मुड़ के चढ़न। नाज़रीन ये बस आप देख लें, ये इनके मुफस्सरीन हैं, दिखाना मुनासिब नहीं आगे मजीद ना। आप तो मुफस्सरीन को पसंद कर रहे थे, तो मैंने तो कहा था अल्लाह की किताब लाओ, नहीं ना निकली अल्लाह की किताब। ये देखे मुफस्सरीन आपके इतनी मिर्चें लगी। आप तो कहते मुफस्सरीन, तो माने ना मुफस्सरीन की बात है, मानते क्यों नहीं मुफस्सरीन की? इतनी मिर्चें, वो सारे काफर हैं इस उम्मत के अंदर, सब काफर। तो जनाब जो मैंने लगाई है ये किस काफर की, आपने वो नहीं पढ़ी? उस काफर की भी तो आप पढ़ लें। इस उम्मत में काफर है जो सबसे बड़ा दज्जाल आया था, जो कहता था रेलगाड़ी जो दज्जाल की रेलगाड़ी ना ये दज्जाल की सवारी है, तो फिर उसी में मर के गया था। उस दज्जाल की भी मैंने लगाई ना, वो भी पढ़ लें। आप भी कह रहे थे मिर्जा साहब की ऐसे नहीं मानते ऐसे मानते, वो उसकी लगाई है मैंने, पढ़ लें आप। ले नाजरीन, अब मुँह से जो है ना जो सीखा है वो निकालना शुरू हो गई, यानी कि बद इखलाकी बद ज़ुबानी। ओहो, तो दजाल की खोती किधर है? आपने तो दजाल के खोते पे बैठ के जाना है ना। पहले खोती पैदा होगी फिर खोता पैदा होगा दजाल का, है। बस मुफस्सरीन पे बात नहीं कर रहे, क्या बात मिर्चें लग गई मुफस्सरीन को देख के? अभी तो चंद मुफस्सरीन दिखाए हैं, गिनती के ढेर लगा हुआ मुफस्सरीन का ढेर। मुझे लगता है मिर्चें लग गई, बदबू आ रही है यहाँ तक मुझे। अच्छा, मुफस्सरीन पे कोई अपने कोई प्यारे प्यारे अल्फाज बताएं। ये जो मुफस्सरीन बता रहे हैं कुत्ती माँ दिया पुत्रा, ये मुफस्सरीन के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कह सकता। मुफस्सरीन ये फरमा रहे हैं। कैसे लगे मुफस्सरीन? ये जो आपके घर में मुफस्सिर बैठी हुई थी पीछे, उनको सुनवाएं जरा, वो क्या उनके तासुरात लें जरा, वो क्या कहती हैं इस बारे में। उनसे पूछें कि हमारे माशाल्लाह मुफस्सरीन सुनाए ना, जरा तासुरात भी ले लें। अच्छा नाजरीन, ये इन्होंने फिर एक एतराज़ लगाया, हालांकि इसका हज़ारों बार जवाब दिया जा चुका है, इसका इस वीडियो में भी जवाब दिया है, इस कन्वर्सेशन में, ये देखें ज़रा, ठीक है। ये इन्होंने एतराज़ लगाया है, इसका जवाब दिया गया आगे। फिर इन्होंने ये एक एतराज़ लगाया है, ठीक है। हाँ, ये वही मुनकरीन अंबिया वाले एतराज़ात हैं। मैं साबित करूँगा, साथ दिखाऊँगा आपको कि जो मुनकरीन है ईसाई यहूदी मुल्हिदीन, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के बारे में सेम टू सेम इसी किस्म के एतराज़ करते हैं। हाँ, ये भी वही एतराज़ है मुनकरीन अंबिया वाला। अच्छा, ये जवाब दिया गया है जो इन्होंने वो हमल वाला एतराज़ किया था ना, जिसका मैं कहता हूँ कि लाखों बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन इन्होंने ना मानना, मैं ना मानूँ। हाँ, क्योंकि इनके दिलों पे मोहर और आंखों पे पर्दा है ना, इन्होंने कब मानना है। अच्छा, ये देखें, ये पढ़ें, ठीक है। एक ये है, ये देखें, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वही लिखा हुआ है जो ये मैनी लेते हैं ना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में, हमल के बारे में। तो फिर इनको इधर भी वही मैनी लेने चाहिए। ये लें।
ہاں جی، کہتے جی مرزا صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ایسے نہیں کیا، مرزا صاحب نے ایسے نہیں کیا. ہاں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام سور مار رکھا گیا ہے. ابھی وہ بھی حوالہ لگاتا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میرا نام حدیث میں سور مار رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت نام ہے مرزا صاحب کا نام حدیث میں. اچھا ناظرین، یہاں دیکھیں کتنے بے بس و لاچار ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. حالانکہ حدیث مبارکہ واضح ہے، جس مسیح و مہدی کا انتظار کر رہے ہیں نا، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، سور کو ماریں گے. ٹھیک ہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے. تو ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ لوگ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. ان کے دماغ میں ان کے علماء کرام نے نا توڑی بھر دی ہے، توڑی، اور ان کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا اور ایک چکر گول دائرہ بنا کے نا اس کے گرد گھومنے کا صرف آرڈر ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا گھڑا، اس کے اندر ایک ڈڈو ہوتا ہے، اس کو صرف گھڑے کے اندر کی دنیا کا پتہ ہوتا ہے، باہر کا نہیں پتہ ہوتا. اس جگہ تک ان کو ان کے علماء کرام نے پہنچا دی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے باہر کی دنیا کا نا، صرف ان کو کورس کا ہی پتہ ہے، بس قرآن کا نہیں پتہ، حدیث کا نہیں پتہ. رکھ دیا سور مار. ہاں، وہ بھی میں لگاتا ہوں انشاءاللہ. مرزا صاحب کی پوری سٹوری لگاؤں گا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ابھی تو مرزا صاحب نے جو مریدنے کے ساتھ کیا تھا وہ بھی لگاؤں گا، اور ان کے بیٹے نے جو اپنی بیٹی کے. ہاں جی، یہ بالکل وہی منکرین انبیاء والے اعتراضات. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جواب دکھائے جائیں گے اس میں ویڈیو میں، ٹینشن نہ لیں. یہ دیکھیں جناب، مفسرین کیا فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حمل ہوا تھا. سبحان اللہ. مفسرین، اب آپ کہیں گے میں اس مفسر کو مانتا ہی نہیں، گالیاں شالیاں نکال دیں گے مفسر کو. تو مرزا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو مفسرین کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، ایک یہ دیکھیں، انہوں نے منکرین انبیاء والا سیم ٹو سیم اعتراض یہ لگایا ادھر. اس کا بھی جواب دیا جائے گا ان کو. اور یہ ان میں اور جو منکرین ہیں عیسائی، یہودی، ملحدین، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی منکر ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی منکر ہیں. ہاں، سور ماری تھے مرزا صاحب، سوروں کو مارنے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میری امت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، بندر اور سور. تو مولویوں کو ہی مارا ہے. یہ سور نسل جو تھے ابھی بھی مر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. اچھا یہ بتائیں نا، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حمل ہوا تھا. اب مانے نا، مفسرین کی مرچیں لگ رہی ہیں، پورے گھر میں دھواں ہی دھواں اٹھ گیا ہوگا مرچوں کی وجہ سے. مفسرین ہی تو فرما رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں پہلے مفسرین. میں نے کہا تھا نا، ہر کسی نے اپنا اپنا مفسر رکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے گھر میں اپنا ہی رکھا ہوا ہے. چودھری صاحب نے اپنا ہوا ہے مفسر. ہاں چودھری صاحب، یا خود بیچا جائے دس نہیں، مفسر بھاگا جاتا ہے. یہ مانتے نہیں مفسرین کی. اب چھوڑ دیے مفسرین. قرآن تو پہلے آپ نے چھوڑ دیا. نہ آپ کے ہاتھ میں مفسر پکڑا جائے گا، نہ قرآن، نہ حدیث. مرزا صاحب پکڑے جائیں گے. ہاں جی بالکل، سور مارنے آئے تھے مرزا صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بندر سور ہوں گے. انہی کو مارا ہے مرزا صاحب نے. سوروں کو تو مارنے آتا ہے نبی، اور کیا مومنوں کو مارنے آتا ہے. ناظرین، یہ دیکھیے گا ان کے اخلاق. دعویٰ مسلمان ہونے کا، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا، ان کے اخلاق دیکھیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرزا صاحب کی بیوی فرما رہی ہیں حکیم نور الدین صاحب سے کہ میں تمہاری لونڈی ہوں. ماشاءاللہ، دین کے حکام ایسے ہی ہوتے ہیں. جو انہوں نے مار کا مارا تھا نا، جو جنگ جیتی تھی، ان سے لونڈی بنائی تھی انہوں نے. جی بالکل، یہ وہی اعتراضات ہیں. اس کا جواب آپ کو ساتھ دیا جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں. ہاں بالکل دیا جائے گا. منکرین انبیاء والے اعتراضات. اور جناب، ہر ایک نے اپنا مفسر نہیں رکھا. میں تمہارے گھر سے مفسر لا کے نا ان سے بھی ثابت کروں گا اپنے عقائد. انشاءاللہ جو تمہارے گھر کے مفسر ہیں نا، میں ان سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو مفسر کے نام سے ایسے چلے ہیں جیسے مرزا چلتا تھا علماء اسلام کے نام سے. آپ جل کیوں گر رہے ہیں؟ یہ جو میں نے مرزا کی لگائی ہیں وہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کی بیوی تو کہتی تھی کہ میں حکیم نور الدین کی لونڈی ہوں. تو کیا انہوں نے لونڈی والے احکامات اس پہ جاری کیے تھے کہ نہیں کیے تھے حکیم نور الدین نے؟ یہ بھی ذرا بتا دینا. جناب، جو صفحات میں نے لگائے ہیں نا وہ حقیقت ہے، پڑھ لیں. یہ صفحات بھی ہیں، اس پہ الزام والی کون سی بات ہے؟ یہ میں نے صفحات لگائے ہیں، پڑھ لیں. اوپر میں کوئی بھی نہیں غلط لکھا ہوا. جی وہی یہ الزام دیکھیں نا، منکرین نے لگائے ہیں. یہ امجد صاحب نے آپ کو دکھائے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے. ہم بھی صفحات ہی لگائیں گے. ہاں ٹینشن نہ لیں، میں بالکل دکھاؤں گا اس میں. جی بھائی جان، آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں. تو کیا گلیاں میں بھونکتے پھرتے ہیں کتوں کی طرح؟ ان کی بھی چار ٹانگیں ہیں. اسی طرح
زبان نکال کے ہانپتے رہتے ہیں ہر وقت. اپنی عقل سے بھی کچھ کام لیا کریں، کیا بات ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہے، اور اپنے مدعے اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو اپنے جو مخالف ہے اس سے کیسے بات کرنی چاہیے وہ بھی تھوڑا سیکھیں. یہ ناظرین انہوں نے ایک سکین لگایا ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سوروں کو ماریں گے، ٹھیک ہے، دجال کو بھی قتل کریں گے، اس کے کھوتے کو بھی، ٹھیک ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کے علماء کرام جو بندر سور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو مارا ہی ہے آ کے. اس میں تو کوئی شک نہیں، سب کو پتہ ہے. عرفان صاحب آپ بڑے بدبخت نکلے، بدتمیز ذلیل انسان. کسی پتہ نہیں کہاں سے کس سکول کی پیداوار ہے. تو گالیوں پہ اتر آیا. یہ تو تمہارے مفسرین ہیں جو تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، کھوتی کے پترے. اچھا ناظرین، انہوں نے پھر ایک یہ اعتراض لگایا وہی منکرین انبیاء والا. اس کا بھی جواب دیا جائے گا پورا دلیل کے ساتھ. ہاں، جو منکرین ہیں نا، جو اعتراضات کرتے ہیں، سیم ٹو سیم ان میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر ناظرین گروپ کو ایڈمن موڈ پہ لگا دیا گیا کیونکہ یہ جو عرفان صاحب ہیں، یہ اپنے گھر کی جو زبان ہے نا وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے. بالکل مسرور بھائی، آپ نے صحیح فرمایا، تجزیہ کیا. وہ سوروں کو مارنے آئے تھے، انہی جیسے سور صفت انسانوں کو مارنے آئے تھے. تو وہ اپنا کام کر چکے ہیں، ان کو تو مار چکے ہیں. اب یہ آپس میں یہ دیتے ہیں نا، آپس میں کرتے ہیں کہ کون کیا ہے، دیوبندی وہ ان کو، حنفی بریلیوں کو، یا وہی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے سور مار دیے ہیں. جی بالکل، اپنے ماں باپ کی زبان اختیار کر لی اس نے، سکول کی جی بھائی انہوں نے خود ہی کیا ہے نا پورا. اب خود کو کتے بنا رہے ہیں، سور بنا رہے ہیں خود کو. تو ان کا کردار ہی ہے. اور بالکل ناظرین، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں نا، جو بریلویوں کے اکابر ہیں، اور تقریباً 4 میں سے 3% بریلوی ہیں پاکستان میں. اور یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو 14ویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ میں اور میری اولاد اعلیٰ نسل کے کتے ہیں. یہ بھی آپ کو جو ہے حوالہ ساتھ لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے، جن کو دیوبندی 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو بندروں سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. وہ بھی آپ کو حوالہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو جب یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بندر سور بدترین مخلوق کہا ہے حدیث مبارکہ میں، تو ہم وہ حدیث مبارکہ دکھاتے ہیں تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب یہ منہ سے تسلیم بھی کرتے ہیں تو ان کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. جب قرآن پاک سے تم جواب نہیں دے سکے تو اس وقت تم نے گھر والی زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے، جس طرح تمہارے وڈیرے کرتے ہیں. امام رضا خان نے اپنے بارے میں لکھا ہے اور اپنے بیٹوں کے بارے لکھا ہے کہ وہ کتے ہیں اعلیٰ نسل کے. اور جس طرح رضوی بکواس کیا کرتا تھا، جو ذہنی بھی معذور تھا اور ٹانگوں سے بھی لنگڑا تھا. آپ لوگ اصل میں ذہنی معذور ہیں. جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جائیں اور یہ زبان آپ اپنے گھر میں جا کر استعمال کریں. ہم اپنے گروپوں میں اس طرح کے گندے بندے نہیں رکھتے، تو اس لیے آپ کو نکالا جا رہا ہے گروپ سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر پہلے، میرے خیال میں 2 یا 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ان سے میری بات ہوئی. پھر بیچ میں ایک بار پھر بات ہوئی، اور ایک ہمارے نوجوان اویس صاحب، اس نے بہت دیر ان سے بات کی، اور قرآن پاک سے بار بار وہ ہر بات کا حوالہ پیش کرتے رہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم ان کے سامنے پیش کرتے رہے. میں نے صبح لکھا تھا کہ آپ جو مرضی ان کے سامنے پیش کر دیں. میرے خیال میں 1 یا 1:30 بجے لکھا تھا، ایسے ہی کچھ ایک ٹیکسٹ لکھا تھا چھوٹا سا. جو ان کے پاس گٹھڑی باندھی ہوئی ہے نفرت کی، وہ نہیں یہ چھوڑیں گے. جب کھولیں گے تو پھر دیکھ لیں. ابھی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا حوالہ یا سیرت المہدی کا جو حوالہ انہوں نے لگایا ہے، جو سید روح ہے وہ پڑھے گا، دیکھے گا تو صاف وہاں وضاحت بھی موجود ہے، لیکن ان کو نہیں دکھائی دیتی. تو یہ
बिल्कुल उस आयत के नीचे ये इस किस्म के लोग आते हैं कि ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समीहिम वला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने जब कहा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर कि इनके कानों पर, आँखों पर और इनकी ज़बान पर मोहर है, मोटे काले पर्दे हैं, कुछ इनको दिखाई नहीं देता। तो अभी इनको मेरे ख्याल में भट्टी साहब रिमूव कर रहे हैं या जो भी भाई, इनको रिमूव कर दें। ये बहुत ज़िद्दी इल्म की बात करते हो आप, कहाँ है इल्म इनके पास? क्योंकि तुम्हारी यही सिफ्त है, जो गटर में रहने वाला कीड़ा होता है वो कभी सफाई पर नहीं रह सकता, और तुम जहाँ भी जाते हो तुम लोग हमेशा गंद ही डालते हो। तो इसलिए आपकी औकात नहीं है कि आपको ग्रुप में रखा जाए मजीद और आपकी गंदी बकवास सुनी जाए, इसलिए मैं आपको ग्रुप से निकाल रहा हूँ। जी फिर नाज़रीन, ये इरफान साहब को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये अपने घर की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे। और कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है कि जाहलों से बहस नहीं करनी, जाहलों को सलाम कह के जो है ना वो उठ जाओ, गुजर जाओ। जी इसके साथ इजाज़त दें फ़ारूक अहमद शहजाद को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।